हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता आजर कट्टर मूर्ति पूजक थे। वह स्वयं मूर्तियां बनाते और उनकी पूजा करते थे। एक दिन आजर ने युवा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, बेटा इब्राहीम, इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। युवा इब्राहीम अलैहिस्सलाम तब तक नबूवत नहीं मिली थी। उत्सुक होकर पिता से पूछने लगे, अब्बा जान, इन मूर्तियों की शक्ति और सामर्थ्य क्या है? दई आजर ने कहा, यही मूर्तियां आसमान, जमीन और सारी कायनात की सृष्टि करने वाली हैं। इन्होंने हमें भी पैदा किया है। यही हमारे खुदा हैं, इसलिए इनकी इबादत करनी चाहिए। फिर आजर ने मूर्तियों को टोकरी में रखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर रख दी। वह उन्हें लेकर बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें पेशाब की जरूरत हुई। उन्होंने टोकरी को जमीन पर रख दिया। वापस आकर देखा तो मूर्तियों का जिस्म गीला है। उन्होंने मूर्तियों से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा जिस्म गीला क्यों है? कोई जवाब न मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, पास एक कुत्ता खड़ा है और उसके नीचे से पेशाब टपक रहा है। तब उन्हें समझ आया कि कुत्ते ने मूर्तियों पर पेशाब कर दिया। गुस्से में उन्होंने कहा, तुम लोग खुदा हो? आसमान जमीन पैदा किए, इंसान को पैदा किया और एक छोटे से कुत्ते से अपने आप को बचा नहीं सके? कैसी खुदाई है तुम्हारी? फिर उन्होंने मूर्तियों को नदी में धोया, साफ किया और कतार में खड़ा कर दिया। बोले, अगर तुम सचमुच खुदा हो तो मेरे पीछे पीछे चलते हुए बाजार तक पहुंचो। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो मूर्तियां वहीं की वहीं खड़ी हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, तुम किस तरह के खुदा हो? चल भी नहीं सकते। मैं तुम्हें कभी खुदा नहीं मान सकता। उन्होंने रस्सी निकालकर सब मूर्तियों की कमर में बांधी और घसीटते हुए बाजार तक ले आए। वहां पहुंचते पहुंचते मूर्तियों का हाल बुरा हो गया। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, किसी का सिर। बाजार में घंटों बैठे रहे मगर कोई मूर्ति नहीं बिकी। आखिरकार वह वापस घर लौट आए। पिता आजर ने पूछा, क्या हुआ, एक भी मूर्ति नहीं बिकी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा, ये मूर्तियां तो रास्ते में आपस में लड़ने लगीं। एक कहता मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, दूसरा कहता मैं। लड़ाई में इनका हाथ पांव सिर टूट गया। टूटी हुई मूर्ति कोई क्यों खरीदेगा? आजर बोले, इब्राहीम, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मूर्तियां आपस में लड़ सकती हैं क्या? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर इनमें जान नहीं, कोई ताकत नहीं, तो ये आसमान जमीन कैसे बना सकते हैं? इंसान के खुदा कैसे हो सकते हैं? इस बात का कोई जवाब आजर के पास ना था। वह चुप होकर चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने असली रब की तलाश में बेचैन रहने लगे। एक दिन गांव वाले बोले, इब्राहीम, गांव में बड़ा मेला है, सब लोग जा रहे हैं, तुम भी चलो। उन्होंने कहा, मैं बीमार हूँ, नहीं जाऊंगा। लोग बोले, तो तुम हमारी मूर्तियों की रक्षा करो। सब लोग मेले में चले गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूर्तियों के घर में दाखिल हुए। वहाँ सैकड़ों मूर्तियाँ थीं। हर मूर्ति के सामने खाना रखा था मगर कोई खा नहीं रहा था। उन्होंने कहा, अगर तुम खुदा हो तो ये खाना खाओ। उन्होंने अपने हाथों से थाली उठाकर मूर्तियों के मुंह के पास ले गए और बोले, खाओ। लेकिन किसी ने नहीं खाया। तब उन्होंने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से सब मूर्तियों को तोड़ डाला। केवल सबसे बड़ी मूर्ति के गले में कुल्हाड़ी टांग दी और वहां से निकल गए। 3 दिन बाद लोग मेले से लौटे। मंदिर में आकर देखा कि सब मूर्तियां टूटी पड़ी हैं। वे चिल्लाने लगे, यह सब इब्राहीम ने किया है। उन्हें बुलाकर पूछा गया, इब्राहीम, तू पहरेदार था, फिर यह सब कैसे हुआ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं क्या जानूं, देखो बड़ी मूर्ति के गले में कुल्हाड़ी है, उसी ने छोटी मूर्तियों को तोड़ा होगा। लोग बोले, पर तू हमें बेवकूफ बना रहा है, मूर्तियां अपने आप कुछ नहीं कर सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती तो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकती हैं? एक मक्खी भी अगर इनके जिस्म पर बैठ जाए तो ये उसे भी नहीं भगा सकते, फिर ये खुदा कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर लोग चुप हो गए। फिर एक रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान में तारे देखे और कहा, यही मेरा रब होगा। लेकिन तारे गायब हो गए। फिर चांद देखा और कहा, नहीं, चांद ही मेरा रब है। दिख सुबह होते ही चांद भी डूब गया। फिर सूरज निकला। उन्होंने कहा, यही मेरा रब होगा। लेकिन शाम होते ही सूरज भी डूब गया। तब उन्होंने कहा, जो डूब जाता है, मिट जाता है, वह कभी मेरा रब नहीं हो सकता। आखिरकार जब वह बालिगा हुए, अल्लाह ने फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए उन्हें नबूवत दी। हे इब्राहीम, तुम अल्लाह के नबी हो। तुम जिस सच्चे दीन की तलाश कर रहे थे वह अल्लाह का दीन है।